डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी मेडिकल साइंस चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हाल ही में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने कुछ एग्जाम्स लिए थे पैरामेडिकल स्टाफ्स के, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ, MPHW, TB, हेल्थ विजिटर, इस तरह के काफ़ी मेडिकल से एग्ज़ाम हुए हैं। तो उन सभी में आज जो हमारे लैब टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर है, उस पेपर को हम कंप्लीट सोल्व करेंगे। इसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं हमारे पास में, उन सभी को सोल्व करेंगे। उसके साथ साथ में और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो अपडेट हुई है अभी, उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ, जितने भी पैरामेडिकल्स एग्जाम होते हैं हरियाणा SSC के अंदर, वो एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की तरह होते हैं, यानी कि इसके अंदर हर तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके, GK, करंट अफेयर, रीजनिंग। और इसमें क्या होता है कि आपके नेशनल GK भी, हरियाणा GK और ये सभी आते हैं। इसका हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, इन सभी के क्वेश्चंस आते हैं। और जो सब्जेक्ट होता है ये आता है 20 से 25% ये सब्जेक्ट आता था इसके अंदर, सब्जेक्ट जितने क्वेश्चंस होते थे। और अलग अलग कोड के क्वेश्चंस आते हैं सभी। तो कैटेगरी वाइज होती है यहाँ पे। जो टेस्ट कैटेगरी जो हमारी है ये 2 है। तो लैब टेक्नीशियन जो है यहाँ पे 2 कैटेगरी में है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 15/2019 के एग्जाम है ये। इस पेपर के अंदर 90 क्वेश्चन आते हैं। 90 क्वेश्चन आते हैं। टाइम जो होता है इसका 1 घंटा और 30 मिनट का टाइम होता है इसका। तो और इस पेपर के अंदर क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये जो आपका पेपर, इस तरह का पेपर मिलता है आपको। इस पेपर आपका पूरा नाम होता है, रोल नंबर छपे होते हैं, फादर नेम वगैरह छपा होता है इसके ऊपर, ठीक है। और इसके अंदर आपकी OMR शीट भी इसके अंदर ही होती है। तो आप इसको ओपन करोगे तो पूरा प्रॉपरली चेक करने के बाद में करते हैं। अब हाल ही में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने क्या किया है कि इसके अंदर उस पैटर्न के अंदर कुछ चेंजिंग कर दी इन्होंने। जुलाई में ही इन्होंने क्या कर दिया, जो सब्जेक्ट आएगा, अगर किसी भी पोस्ट का पेपर है उसका जो सब्जेक्ट होता है, जैसे कि लैब टेक्नीशियन का है, स्टाफ नर्सिंग का है, किसी का भी है, तो उसमें क्या होगा, 30 से 30 to 35 सब्जेक्ट क्वेश्चन जो होंगे वो सब्जेक्ट के होंगे। 20% हरियाणा GK होगी, 20% नेशनल GK होगी इस पेपर के अंदर। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन बचेंगे वो आपके रीजनिंग के हैं, मैथ के हैं, इंग्लिश के हैं और हिंदी वगैरह के जो क्वेश्चन होंगे वो सब इसके अंदर आएंगे। तो इस पूरे पेपर को देखेंगे दोस्तों। अगर आप PDF वगैरह चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। तो जितने भी PDF आते हैं मेरे पास में और जो भी लिंक आते हैं मेडिकल से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, उन सभी को मैं उस टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ। क्योंकि देखो, किसी के पास अलग अलग से सेपरेट सेंड करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या, मेरा जो ग्रुप है कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, RD मेडिकल साइंस फेसबुक पे है ये, और RD मेडिकल साइंस के नाम से टेलीग्राम पे, तो इन सबको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सब मिल जाएंगे। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप मेरे को उसी के ऊपर मैसेज डाल दीजिएगा, ठीक है। फेसबुक पे भी है हमारा, इन पे टेलीग्राम वगैरह पे भी आप डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि ये 2 भिन्न प्रकार की, इनके मैं आपको आंसर बता दूंगा। जो साइंस के क्वेश्चन होंगे हमारे, उनका आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बात डिटेल में देखेंगे। 2 भिन्न भिन्न प्राकृतिक संख्या इस प्रकार की, उनका गुणनफल उनके योग से कम है तो इनमें से एक संख्या अनिवार्य रूप से खालिस्तान होगी। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा वो है 1। कृमि का आकार व अत्यंत बारीक चूर्ण बनाए गए कांच के कणों का प्रयोग करते हुए ऊष्मा द्वारा बनाए जाते हैं, जिनके निम्न अवशोषक गुण होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सिट्रिक कांच के फिल्टर्स। इंडेंट खालिस्तान के बीच की दूरी को तय करते हैं। ये जो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंग्लिश के जो राइट ऑप्शन आएगा वो है मार्जिन एंड टेक्स्ट। नेक्स्ट जो है वो है, खालिस्तान को रागनी और सांग के हरियाणवी संगीत विधाताओं के लिए सूर्य कवि का सम्मान दिया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आएगा लक्ष्मी चंद। तो लक्ष्मी चंद जो है, ये हरियाणा GK का क्वेश्चन है। लक्ष्मी चंद जो है, इनको सूफी दर्शन की मीरा भी कहा जाता है और संगीत का तानसेन भी कहा जाता है। और जो लक्ष्मी चंद के गुरु हैं वो हैं मान सिंह। तो यहाँ पे ये मैथ का सवाल है, तो इसका 5 नंबर का, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा 7.2। इसको आप निकाल लीजिएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, खालिस्तान से संबंधित तीसरी सहस्त्राब्दी के ईस्वी पूर्व के पूर्व हड़प्पाई की विभिन्न प्रकार के सजावटी आकृतियाँ और हस्तकला के साथ भांड बनाने में कुशल थे। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा बनावली। राफेल लड़ाकू विमान के बारे में निम्नलिखित कथनों और खालिस्तान विचार करें। तो राफेल विमान, उसके बारे में सही और गलत बताना, हमें क्या गलत है क्या सही यहाँ पे। तो राफेल विमान को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में 10 सितंबर 2020 को शामिल किया गया था। राफेल एक जहाज रोधी और परमाणु प्रतिरोधी लड़ाकू विमान है।
नीचे दिए सभी विकल्प में कथन दोनों ही सही हैं। इसका राइट ऑप्शन आएगा ये। हीलियम परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया प्रभावी परमाणु आवेश क्या है? इसका जो राइट ऑप्शन आएगा, तो व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम एटम 1.70। दोस्तों इसमें जो साइंस के क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं साइंस के, वो मोस्ट क्वेश्चन से हर एग्जाम के अंदर आते रहते हैं, तो ज़रूर इस वीडियो का पूरा देखिएगा। और भी बहुत सारे हमारे इस चैनल के ऊपर को एग्जाम मिल जाएंगे, एम्स के हैं, लेडी आरडी मेडिकल कॉलेज के हैं, और भी काफ़ी एग्जाम्स हैं इसके ऊपर। इसी यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करेंगे तो किसी संख्या में 17 बढ़ाने पर वह संख्या उसके व्युत्क्रम का 60 गुना हो जाता है, तो वह संख्या क्या है? तो ये मैथ का सवाल, इसका आप निकाल लीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन आएगा 3। खालिस्तान शब्द वसाओं और तेलों के खराब होने और परिणाम स्वरूप एक बुरे स्वाद में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है। ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। इसने यहाँ पे क्या कहा है कि अगर कोई भी खालिस्तान इज द टर्म यूज टू रिप्रेजेंट द डिटेरिएशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, तो रिजल्टिंग इज एन अनप्लेजेंट टेस्ट। यानी कि अगर जो हमारी कोई ऑयली चीज़ है अगर वो ख़राब हो जाती है, डिटोरिएशन हो जाती है, तो उसको हम जो उसका स्वाद होता है ना, एक अजीब सा हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस, रेंसिडिटी, स्पोनिफिकेशन, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होएगा? तो हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? तो ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये तो इसका ऑप्शन आएगा नहीं। यहाँ पे बात हो रही है टेस्ट की, ठीक है, किसी भी फैट वाली चीज़ों की ख़राब होने की। स्पोनिफिकेशन होता है साबुन से रिलेटेड होता है, साबुन की रिएक्शन वगैरह होती है ना, वहाँ पर यूज होता है स्पोनिफिकेशन। तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। जो राइट ऑप्शन जो है उसका है रेंसिडिटी, यानी कि अजीब सी बासा खाना जो होता है, आपको आप उसको बोल सकते हैं, अजीब सी बदबू वाला जो हो जाता है ना, उसको बोलते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नॉन मोटाइल प्रोटस स्ट्रेन यूज इन द एग्लूटिनेशन टेस्ट आर। जो प्रोटस होता है इसकी अलग अलग स्ट्रेन है यहाँ पे, ये OX2, OX19, OXK, ये अलग अलग इसकी स्ट्रेन हैं। तो इन्होंने यहाँ पे पूछा जो नॉन मोटाइल होता है एग्लूटेशन, इनमें कौन सा टेस्ट है जहाँ पे इसमें एग्लूटेशन से आता है? तो आपको मैं बता देता हूँ। जो ये देखो नॉन मोटाइल जो होता है ना, ये प्रोटस जो होता है, प्रोटस हम किस लिए करते हैं? इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा डी। और इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी जानकारी बेसिक क्या है, वेल फ्लैक्स टेस्ट के लिए हम ये सब टेस्ट करते हैं, वेल फ्लैक्स। ठीक है, ये क्या होता है? टाइफस इन्फेक्शन होता है, टाइफस इन्फेक्शन होता है प्रोटस से। और टाइफस इन्फेक्शन हम किस लिए करते हैं? रिकेट्सिया रोग के लिए, रिकेट्सिया डिजीज़ के लिए करते हैं। और इसको टाइफस फीवर भी कहा जाता है, टाइफस। ठीक है, टाइफाइड नहीं, टाइफस फीवर होता है ये। ठीक है, गुरुग्राम जिले के नाम से व्युत्पन्न हुआ है, यानी कि जो गुरुग्राम है उनका नाम कहाँ से बना है? द्रोणाचार्य के नाम से बना है गुरुग्राम। नेक्स्ट जो है हमारा है, CPU को एक से अधिक प्रोग्राम पर कार्य करने के लिए कहा जा सकता है। इस कार्य को करने के लिए OS और CPU खालिस्तान बनते हैं थ्रेड से। ठीक है, इसके लिए कंप्यूटर का सवाल है। यदि किसी कतार में दो ही छोर से आप खालिश 11वें स्थान पर हो तो कतार में कुल कितनी होगा? ये आपका रीजनिंग का मैथ का सवाल, आप इसको निकाल लीजिएगा। राइट ऑप्शन इसका 21 आएगा। मोहम्मद गजनी ने हरियाणा के थाने सर पर खालिस्तान में आक्रमण किया था, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा बी। टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन टेस्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन है, टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन टेस्ट। जो जितने भी टेस्ट हैं यहाँ पे, इसका राइट ऑप्शन आएगा डी। प्रिसिपिटेशन, इन सभी में कौन कौन से टेस्ट होते हैं? देखो, प्रिसिपिटेशन होता है, एक एग्लूटेशन होता है। तो हम यहाँ पे बात करें प्रिसिपिटेशन की। प्रिसिपिटेशन में आपका रिंग टेस्ट भी आता है, स्लाइड टेस्ट भी आता है, ट्यूब टेस्ट भी आता है। नेक्स्ट जो है वो है, बैक्टीरिया दैट कैन सिंथेसाइज ऑल देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड। वे जीवाणु जो अपने सभी जैविक यौगिक संश्लेषित कर लेते हैं, यानी कि ऑटोट्रोपी, हेटेरोट्रोपी या फोटोट्रोपी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि वे जीवाणु जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका जो आएगा वो होता है ऑटोट्रोपी, यानी कि स्वपोषी। और जो हेटेरोट्रोपी होता है वो क्या होता है? डिपेंड होते हैं दूसरे पे। खालिस्तान द सराउंडिंग द लंग्स एंड लाइन द वॉल ऑफ थोरेसिक कैविटी। जो थोरेसिक कैविटी होती है हमारी लंग्स की, उसके अंदर कौन सा फ्लूइड होता है? तो जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा इसका प्लूरल फ्लूइड। देखो, क्योंकि जो पेरिटोनियल फ्लूइड होता है
ये जो होता है पेरिटोनल, ये होता है हमारा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, जो पेट के अंदर, ठीक है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF, ये हमारे ब्रेन में होता है जो, और जो हमारी जो वर्टिब्रा जो होती है उसके अंदर होता है, ठीक है। तो ये, और पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है ये होता है हमारा हार्ट में। और जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके 5 से 20 ml तक इसकी नॉर्मल रेंज वो होते हैं, वॉल्यूम होती है। तो राइट ऑप्शन आएगा ये प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो लंग्स को क्या होता है आपस में रगड़ने से रोकता है, वहाँ पे उसका चिकनाउट का काम होता है, लुब्रिकेट का। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा वायु पुराण के अनुसार निम्न में से हरियाणा के किस स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है? इसका राइट ऑप्शन आएगा केथर। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को मौलिक व अन्य अधिकारों की सुरक्षा के लिए आदेश और परमादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त? राइट ऑप्शन जो आएगा इसका आएगा 226। और खालिस्तान का प्रयोग सामान्य असाध्यता के निदान क्या है उसके इलाज के लिए किया जाता है? खालिस्तान आर यूजली ऑब्टेन टू डायग्नोस और रूल आउट मैलिग्नेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। जो कैंसर होता है उसके इलाज के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? देखो क्या होता है इसमें, जो मैलिग्नेंसी यहाँ पे देख इन्होंने कितने अच्छे ऑप्शंस दिए हैं। यहाँ पे अगर कुछ और भी ऑप्शन दे देते तो कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे इन्होंने लिखा ब्रूस स्मीयर। अब ब्रूस स्मीयर में हम लोग क्या करते हैं, पेप स्मीयर करते हैं, बट वहाँ पे इन्होंने पेप स्मीयर नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ ब्रूस लिखा है। और फाइन नीडल एस्पिरेशन FNAC हो गया। सीरम ब्लॉकर्स का यहाँ पे इन्होंने कोई नाम लिखा हुआ नहीं है। ब्लॉकर टेस्ट होते हैं, कैंसर मार्कर और भी टेस्ट होते हैं, बट इन्होंने सिर्फ ये वो चीज़ें रूल आउट के लिए कन्फर्म नहीं कर रखी है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन। खालिस्तान के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी खालिस्तान कहलाती है? डाबर। खालिस्तान एक्ट के एक्सक्रेटरी चैनल फॉर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ CNS। CNS होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके लिए क्या काम करता है? यहाँ पे देखो ब्लड भी नहीं आएगा, वाटर नहीं होता, प्लाज्मा नहीं होता। तो ब्लड जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसके लिए मेन होता है CSF फ्लूइड। तो राइट ऑप्शन आएगा इसका B। अब यहाँ फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट। प्लेटलेट के क्या फंक्शंस होते हैं? द रिएक्ट ऑफ द इंजरी वेसल्स बाय द फॉर्मिंग एग्रीगेट लंग प्लग ऑफ द प्लेटलेट्स दैट कैन फिजिकली स्लो डाउन और स्टॉप ए ब्लड लॉस। प्लेटलेट का मेन फंक्शन ये होता है कि अगर हमारे बॉडी में कोई भी कट हो जाता है वहाँ पे तो उसको ब्लीडिंग को रोकना, ठीक है, वहाँ पे थक्का बनाना उसका, और प्रॉपरली उसको जो हमारा हील होता है उसको फीलिंग मतलब हील करना, उसको प्रॉपरली जख्म को भरना। तो ये सभी इसके मेन फंक्शंस होते हैं। तो ऐसी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको नोट कर लेना चाहिए। ऑल ऑफ द अबाउ इसका राइट ऑप्शन आएगा। खालिस्तान में नारनौल में एक महल बनाया जो मुगल शासक शाहजहाँ का दीवान था। राइट ऑप्शन आएगा राय मुकुंद दास। आम के बाग होना निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ते हैं? राइट ऑप्शन आएगा अम्बाड़ा। इसका नाम इसलिए कि आमों की अधिकता के कारण इसका नाम वहाँ पे पड़ा है, अम्बाड़ा। खालिस्तान फाइल का वर्णन करने का साधन है। प्रॉपर्टी, जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर हम की प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर पूरी डिटेल निकल के आ जाती है। तो राइट ऑप्शन आएगा इसका प्रॉपर्टीज। राणा निमंत्रण गुरु गोविंद और युद्ध चरित्र प्रसिद्ध हरियाणवी कवि खालिस्तानी रचनाएं हैं खुशीराम शर्मा की। अब खालिस्तान द रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल विस्कोसिटी ऑफ साइनोवियल फ्लूइड विच सर्व टू लुब्रिकेट द जॉइंट सो दैट दे मूव फ्रीली। अब यहाँ पे जो क्या ऑप्शन है 29 का, इन्होंने कहा है कि जो ये फ्लूइड्स हैं यहाँ पे कौन सा फ्लूइड होता है जो लुब्रिकेट का काम करता है? साइनोवियल फ्लूइड होता है। ये साइनोवियल फ्लूइड जो है वहाँ पे विच सर्व टू लुब्रिकेट द जॉइंट सो दैट दे मूव फ्रीली। तो देखो यहाँ पे क्या कौन सा फ्लूइड होता है जॉइंट के अंदर? प्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड भी नहीं होता। प्लूरल फ्लूइड लंग्स में होता है, पेरिकार्डियल हमारा हार्ट में होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये होता है एक एसिड HCl, इसको हम बोलते हैं HCl, ठीक है। जो HCl होता है ये एक तो HCl होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या बचा? C, हाइलूरोनिक एसिड। हाइलूरोनिक एसिड जो होता है हमारा, इसके बारे में आपको लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ स्टेन कंसंट्रेशन टिश्यू, ठीक है, इसकी जो अमाउंट होती है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट अमाउंट होती है वो आपकी स्किन्स के अंदर और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाया जाता है ये हाइलूरोनिक एसिड। और ये जो होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर होता है। और ये जो
इसका जो मेन वो होता है ना, कहाँ पे मिलता है, किस चीज़ में मिलता है, इसका काम तो होता है लुब्रिकेट करने का। लेकिन ये हम जैसे कोई नट पोटैटोज खाते हैं, स्वीट पोटैटोज होते हैं, ठीक है, इन सब के अंदर ये पाया जाता है। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा खालिस्तान जिले में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन आएगा थानेसर। हरियाणा में पंचकुला आईटी पार्क किस वर्ष में स्थापित किया गया था? राइट ऑप्शन आएगा 2008 में। इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ सीरम प्रोटीन इज द कन्वेंशनली यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ खालिस्तान डिजीज। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है किन बीमारी के लिए होती है? तो इन इलेक्ट्रोफोरेसिस हम मोस्टली जो टेस्ट लगाते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में अंदर, तो देखो मल्टीपल माइलोमा डिजीज़ होती है, एक्यूट इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स के लिए भी। तो ऑल ऑफ द अबव राइट ऑप्शन इसका आएगा। प्रसिद्ध वास्तुकार श्री कार्बुलिशियर द्वारा चंडीगढ़ बनाया गया एक संरचना है ओपन हैंड्स मार्क, ठीक है। यूरिन इज द प्रीफर्ड टाइप ऑफ स्पेसिमेन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग बिकॉज ऑफ रिड्यूस इंसिडेंस सेल्यूलर एंड माइक्रोबायल कंटामिनेशन। हम जो यूरिन का कल्चर टेस्ट लगाते हैं कल्चर सेंसिटिविटी, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे पूछा है किस टाइप का सैंपल हमें चाहिएगा उसको कंटामिनेशन से रोकने के लिए। तो कल्चर्स के लिए हम किस टाइप का सैंपल लेते हैं? मिड स्ट्रीम बॉन्डिंग का सैंपल लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया, इसके अंदर रैंडम यूरिन लिखा है, रैंडम यूरिन नहीं लेते। 24 तो बिल्कुल भी नहीं लेते। कैथेटर का भी हम बिल्कुल भी नहीं लेते क्योंकि उसके अंदर भी अलग काफ़ी टाइम का यूरिन रहता है। तो इसके लिए हम मिड स्ट्रीम क्लीन कैच स्पेसिमेन लेते हैं, ठीक है। राइट ऑप्शन जो आएगा इसका बी। वायरस पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ, देखिए वायरस पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है यहाँ पे। वायरस के अंदर देखो एक तो कभी भी दोनों चीज़ें नहीं होती है, आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ नहीं होते। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है वायरस के अंदर, या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा क्या, कैप्सिड होता है वायरस के अंदर, और न्यूक्लियोटाइड एनवेलप वगैरह ये सब सराउंडिंग होती है। राइट ऑप्शन इसका आ जाएगा आपका डी। नेक्स्ट हमें है जर्म ट्यूब टेस्ट इज ए सिंपल रैपिड टेस्ट, ठीक है। जर्म टेस्ट ट्यूब जो हम किसके लिए करते हैं? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा कैंडिडा एल्बिकेंस, ठीक है। कैंडिडा एल्बिकेंस क्या होता है? फंगस टेस्ट होता है। और जो आपका स्टेप्टोकोकाई पायोजेनिस है ये, और स्टेफाइलोकोकस एरोसिस है, और एस्परगिलस है, इन सब के लिए नहीं होता, ये सिर्फ फंगल टेस्ट के लिए होता है। और इसका क्या काम होता है? देखो आपको जो इसमें दिखाऊंगा एक मैं यहाँ पे, तो ये एक जर्म टेस्ट जो क्या होता है कि देखो ये फर्स्ट, आप उसको मैं थोड़े से इसके बारे में बता देता हूँ। राइट ऑप्शन इसका आएगा सी। तो फर्स्ट रिपोर्ट रेनॉल्ड्स एंड ब्रोड ने दी थी इसकी 1956 में, 1956 में। फर्स्ट रिपोर्ट किसने दी थी इसकी जर्म टेस्ट ट्यूब के बारे में? रेनॉल्ड्स एंड ब्रूड ने दी थी। और ये जो यूज़ किस लिए करते हैं? डिफ्रेंशिएट करता है, किसके अंदर डिफ्रेंशिएट करता है? कैंडिडा एल्बिकेन और अदर जो ईस्ट फंगस होते हैं ना, उनके अंदर डिफ्रेंशिएट करने के लिए टेस्ट लगाया जाता है। और इस टेस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? ह्यूमन सीरम और शिप का सीरम इसके अंदर यूज किया जाता है इसकी ग्रोथ करने के लिए। जो फंगस होती है ना, इसकी ग्रोथ करने के लिए इसके ह्यूमन सीरम और शिप का सीरम यूज किया जाता है। उसको ग्रोथ करने के लिए इसको हम 3 से 4 घंटे रखते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो उसके अंदर क्या होता है कि ग्रोथ हो जाती है, हैं जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है ना, ये वाली ग्रोथ उसके अंदर आ जाती है, उसी को हम पहचानते हैं अलग से। नेक्स्ट जो है हमारा ये है द विंडो यूजेज ए क्लेव टेक्निक टू प्रिवेंट योर कंप्यूटर टू मेमोरी फ्रॉम बिकमिंग फुल इट क्रिएट, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन आएगा वर्चुअल मेमोरी। ये सब कंप्यूटर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी होती है? पुथीमारी। नेक्स्ट है खालिस्तान भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में अधिक संख्या में मुक्केबाज आते हैं। मिनी क्यूबा कहा जाता है भिवानी को, क्योंकि भिवानी के अंदर सबसे ज़्यादा मुक्केबाज होते हैं। अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो द एजेंट इन द खालिस्तान कैटेगरी आर नॉट यूजली इनकाउंटर्ड इन द रूटीन माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी इंक्लूडिंग देयर अर्बोवायरस, एरेनोवायरस, culture of mycobacterium, tuberculosis and certain mold stage of systematic fungi। देखो यहाँ पे क्या है, बायोमेडिकल सेफ्टी माइक्रोबायोलॉजी की लैब है ये। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग सेफ्टी यूज कर देते हैं, अलग अलग वायरस है बैक्टीरिया के लिए। तो देखो जो बैक्टीरिया बायो से, इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा
सी बायोसेफ्टी लेवल 3। अब मैं आपको बताता हूँ बायोसेफ्टी लेवल 1 में क्या आता है। बायोसेफ्टी लेवल में हमारे नॉर्मली ऑटोक्लेव से रिलेटेड जो बैक्टीरिया ऑटोक्लेव वगैरह के अंदर मर जाते हैं नॉर्मल, उसके लिए यूज करते हैं बायोसेफ्टी 1। बायोसेफ्टी लेवल 2 जो होता है ये हमारा HIV वायरस है, इंसेफेलाइटिस वायरस है, स्टेफाइलोकोकस है, इन सब के लिए यूज किया जाता है बायोसेफ्टी 2। और बायोसेफ्टी 3 जो होता है ये हमारा ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया हो गई, इन्होंने बाकी बता रहा है कि एरिनो वायरस है और जो आपका TB है, इन सब के लिए यूज करता है और ये बायोसेफ्टी 1 के लिए भी काम करेगा। बायोसेफ्टी जो 3 है, बायोसेफ्टी जो 3 है आपका ये तो हाँ येलो के लिए होगा। सेकंड मैंने आपको बताया दिया HIV वगैरह के लिए है, इंसेफेलाइटिस के लिए। जो बायोसेफ्टी 3 है तो जितने भी बैक्टीरिया के अंदर क्वेश्चन में बता रखे, ट्यूबरकुलोसिस है, एर्बो वायरस है, ये तो सब आएंगे। इसके साथ में आपका येलो फीवर वगैरह के वायरस भी आ जाते हैं। और बायोसेफ्टी 4 जो है वो यूज करता है इबोला वायरस के लिए और आपका और अदर जो वायरसेस होते हैं। जो आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, इस इमेज के अंदर जो जो दिखाया गया है ना, वेरी इंपॉर्टेंट वायरस होते हैं ये। तो आप इन सबको नोट कर लीजिएगा किसी भी बुक पे, किसी भी पेज वगैरह पे, अपने कॉपी वगैरह में, क्योंकि ये क्वेश्चंस होते हैं ना। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को एक किसी भी बुक में कहीं पे भी आप उतार लोगे, किसी डायरी वगैरह में उतार लोगे, किसी कॉपी में उतार लोगे, तो नेक्स्ट कभी भी एग्जाम होते हैं जब आप रिवीजन करके जाते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये टॉपिक है। इन टॉपिक में आप एक एक बार उन चीज़ों को पढ़ लोगे तो आपको जल्दी से आपका सब्जेक्ट वो सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा ध्यान भी रहेगा, हाँ ये चीज़ें मेरे को पढ़ के जानी होती हैं। हरियाणा में गोबर और मिट्टी से बनाई गई कलाकृति क्या होती है? सांची। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है कला संस्कृति विरासत ट्रस्ट ने विश्व का पहला विभाजन संग्रहालय टाउन हॉल अमृतसर पंजाब भारत में स्थापित किया गया था। राइट ऑप्शन आएगा किस देसाई ने। भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है तो यहाँ का इसका राइट ऑप्शन आएगा बी 10 अगस्त में महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू। ये गलत ऑप्शन है, इसके अंदर गलत चीज़ बतानी थी। कौन सी भारत छोड़ो आंदोलन के कथन में गलत है। और नेक्स्ट क्या है? खालिस्तान हरियाणा के सर्वाधिक समय तक में सेवारत रहे गवर्नर। देखो धर्मवीर सिंह है, ये क्या है? भारत इसके हरियाणा के प्रथम गवर्नर रहे थे। और वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जो है ये सबसे सर्वाधिक समय तक रहने वाले गवर्नर हैं। खालिस्तान के शारीरिक स्त्रावों लार, आंसू, पसीना, दूध और आंतरिक भित्तियों में पाया जाता है। खालिस्तान फाउंड इन द बॉडी सिक्रेशन सच एज सलाइवा, टीयर, स्वीट मिल्क एंड वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। क्या है कि तो हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। IgG-A, IgG-D, IgG-M, IgE, IG एक और बचा हुआ यहाँ पे IgG, ठीक है। ये होते हैं, इन सभी का अपना अपना काम होता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन आएगा ना वो आएगा A। ये सभी A जो होता है ना वो आपका स्लाइवा में, टीयर में, स्वीट में, मिल्क में और इंटेस्टाइन वगैरह मिलता है। बाकी मोस्टली ज़्यादातर सभी सीरम में मिलते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। जो A होता है देखो इसकी नॉर्मल रेंज होती है 0.6 से लेकर 4.2 mg/ml तक। जो D होता है उसकी नॉर्मल रेंज होती है 0.03 mg/ml। और जो IgM होता है इसको मैक्रोग्लोबुलिन कहा जाता है, ठीक है, मैक्रोग्लोबुलिन। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 0.2 से लेकर 2 mg/ml होती है। और ये जो होता है ना इसको IgE क्या होता है? एलर्जी टाइप रिएक्शंस होता है, हाइपर सेंसिटिविटी में लीक किया जाता है। तो ये हाइपर सेंसिटिव अस्थमा में या इंटेस्टाइनल पैरासाइटिक इन्फेक्शन वगैरह में वहाँ पे इस टाइम उसको करते हैं। तो IgA जो होता है ये हाई कंसनट्रेटेड मात्रा में किसके अंदर मिलता है? कोलोस्ट्रम के अंदर मिलता है, कोलोस्ट्रम के अंदर। तो ये इससे रिलेटेड था। तो माइक्रो एल्ब्यूमिन जो जब भी आप कभी इसको पढ़ के जाते हैं तो इसका चैनों का माइक्रो एल्ब्यूमिन एंटीजन एंटीबॉडी क्वेश्चंस काफ़ी अक्सर आते रहते हैं इम्यूनिटी के बारे में, तो वो आपको ज़रूर पढ़ के जाना होता है अक्सर एग्जाम के अंदर। और ये जो एंटीबॉडी होती है ना ये IgA ये प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं होती है, ठीक है। इसमें अक्सर क्वेश्चंस आता है कि कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा से जैसे कि मदर से बच्चे से मदर में चली जाती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। तो ये IgA जो होती है प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करती है, सिर्फ IgG करती है।
क्रॉस इन्फेक्शन ओकरिंग इन हॉस्पिटल आर कॉल्ड। ये क्वेश्चन आपको हर गवर्नमेंट एग्जाम में अक्सर मिलेगा ही मिलेगा। इन्फेक्शन से रिलेटेड हर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, तो कभी भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो इन्फेक्शन का क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना। 10 से 12 टाइप के एग्जाम इन क्वेश्चन वो होते हैं इन्फेक्शन टाइप के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर से आता है, हॉस्पिटल्स में होने वाले इन्फेक्शन को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा नोसोकोमियल इन्फेक्शन कहा जाता है। लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन क्या होता है? लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन होता है कि कोई भी सर्जरी के बाद में, ठीक है, तो उसके बाद में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन कहा जाता है। और एक्सोजेनिक इन्फेक्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि आपका जैसे कि बॉडी का कोई भी ऑर्गन होता है, वैसे हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होते ही हैं नॉर्मली तो, बट कई बार क्या होता है वो बैक्टीरिया शांत रहते हैं, कोई इन्फेक्शन नहीं करते, बट कई बार क्या होता है कि वो हमारे बॉडी में किसी भी ऑर्गन के अंदर वो इन्फेक्शन कर देते हैं, जैसे ब्रेन है, मसल्स है, हार्ट है, किडनी है, उसके अंदर इन्फेक्शन कर देते हैं, तो उसको बोला जाता है एक्सोजेनिक इन्फेक्शन। और जो एंडोजेनिक इन्फेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि ऑलरेडी इन्फेक्शन इन हमारी बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है, ऑलरेडी इन्फेक्शन से बॉडी के अंदर होता है। क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग इन्फेक्शन तो रहता है बॉडी के अंदर, बट क्या होता है उससे कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, बट सडनली केस में क्या वो डिजीज कोज कर देता है कोई बैक्टीरिया। तो ये एक इन्फेक्शन की वीडियो मैं आपको बना दूंगा अलग सेपरेटली, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा इससे रिलेटेड आप कुछ जानना चाहते हो। 10 से 12 टाइप इंपॉर्टेंट होते हैं, ये माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन होता है, तो उसमें हमें कवर कर लेंगे इन सब चीज़ों को। खालिस्तान इज़ द मेजर फॉर्म फाउंड ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ एंड एट बर्थ। देखो इंट्रायूट्राइन के टाइम पे या बर्थ के टाइम पे सबसे ज़्यादा कौन सा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो जो HbF जो होता है फिटल हीमोग्लोबिन होता है, तो राइट ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे इसका। HbA जो होता है अडल्ट हीमोग्लोबिन होता है, ये हम सब के अंदर होता है, जो भी अडल्ट होते हैं उन सब के अंदर HbA हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। और जो HbA2 होता है ये ग्लाइकोसाइड हीमोग्लोबिन जो होता है ना, हम उनके अंदर मेजर करते हैं उसके अंदर भी इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइप में। तो जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा फिटल हीमोग्लोबिन HbF। डिटर्मिनेंट ऑफ एंटीजेनिसिटी इंक्लूड, एंटीजेनिसिटी के अंदर क्या इंक्लूड करते हैं, राइट ऑप्शन आएगा इसका डी, साइज, फोरोजेनेसिस, केमिकल नेचर्स वगैरह। नेक्स्ट क्या हमारा डार्क एडेप्शंस टाइम इन इंक्रीज इन डेफिशिएंट इंडिविजुअल। देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये सीधा डायरेक्ट डाल देता तो हम जीरो किससे होता है, तो बच्चा आसानी से आंसर दे देता है। थोड़े से क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है, तो राइट ऑप्शन इसका आएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, आँखों में धुंधलापन वगैरह दिखता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन सी से स्कूरी होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, वो जो हड्डियाँ हैं ना अडल्ट के अंतर्गत कमज़ोर हो जाती है हड्डियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान सत्य प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित, राइट ऑप्शन आएगा इनका दयानंद सरस्वती। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा साक्षर है, यानी कि भारत के 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार कौन व्यक्ति साक्षर होता है, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा 20 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझ कर पढ़ और लिख सकता है वो साक्षर कहलाएगा। खालिस्तान ना द लाइट चेन एल चेन इन द इम्यूनोग्लोबुलिन हैज़ ए मोलिकुलर वेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली। देखो अभी मैंने बताया था ना इम्यूनोग्लोबुलिन के पीछे पढ़ा था हम लोगों ने, तो एंटीबॉडी होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है लाइट चेन और एक हैवी चेन, दो टाइप की चेनों से मिलकर बनी होती है। तो वहाँ पे इन्होंने पूछा कि लाइट चेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, लाइट चेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है जी 25,000, ठीक है। जो हाई चेन होती है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है आपका 50,000, ठीक है। और ये दोनों चेनें किस चीज़ से जुड़ी होती है उसको बोला जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से बंधी होती हैं, जुड़ी होती है आपस में। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, लाइट चेन का वेट 25,000 होता है और हैवी चेन का वेट आपका 50,000 होता है। सम स्पेसीज ऑफ बैक्टीरिया एग्जिबिट ग्रेट वेरिएशन इन द शेप एंड साइज ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स नोन एज। देखो सेल्स के अंदर कोई भी चेंजिंग आना, उसका शेप साइज बड़ा हो जाना, वो उन्होंने यहाँ पे पूछा है कि उसको क्या कहते हैं। माइक्रोसाइट्स का मतलब होता है सेल्स का छोटा होना, ठीक है। और इवोल्यूशन फॉर्म जटिल रूप, ये नहीं आएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा ये आएगा ए
फ्लोमोर्फिज्म बहुरूपता, यानी कि किसी भी सेल्स हैं उनके अंदर अचानक जैसी चेंजिंग आ जाना, जैसे कैंसर वगैरह में होते हैं ना, उस टाइप की। ये जो है ये है हमारा त्रिभुज का सवाल है। इसका राइट ऑप्शन आएगा बी। जैसे आप निकालोगे तो ये सवाल तो आपको निकालने पड़ेंगे, तो राइट ऑप्शन आएगा बी इसका। कार्बोहाइड्रेट के कार्यों में शामिल है। फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं ये आप कार्बोहाइड्रेट टॉपिक के अंदर पढ़ लीजिएगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, तो ये सब चीज़ें, तो इन सभी के अगर आपको नोट्स चाहिए बने बनाए तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। कुछ नोट्स हैं मेरे पास और कुछ नोट्स मैं आपको और भी प्रोवाइड कर दूंगा, PDF वगैरह। मोरनी हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। प्रजनन केंद्र खालिस्तान प्रजनन के लिए उपयोगी। देखो मोरनी हिल्स में क्या है, काला तितरस के लिए होता है ये, और पंचकुला में होता है भारतीय गिद्ध। तो राइट ऑप्शन आएगा इसका सी। खालिस्तान इज एक्सक्रेशन ऑफ एबनॉर्मल स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन लेस देन 500 ml पर 24 आवर्स। 24 घंटे में अगर 500 ml से कम यूरिन एक्सक्रेट होता है हमारी बॉडी में किडनियों द्वारा, ठीक है, यानी कि 500 ml से कम यूरिन निकल रहा है 24 घंटे में, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। देखो पॉलीयूरिया का मतलब होता है अधिक यूरिन आना, ठीक है। पॉलीयूरिया में क्या होता है, अधिक यूरिन आएगा आपका, यानी कि जो हमारा 24 आवर्स में 2500 ml जो होता है यूरिन नॉर्मल, तो 2500 ml से अधिक यूरिन आएगा तो उसको बोलते हैं पॉलीयूरिया, ठीक है। एनयूरिया क्या होता है, एनयूरिया के अंदर आपका यूरिन आएगा ही नहीं, बिल्कुल ही बंद हो जाता है यूरिन आना, ठीक है। और नोक्टोयूरिया के अंदर क्या होता है, आपको बार बार रात को उठ के बार बार पेशाब करने जाना पड़ेगा, ठीक है, उस कंडीशंस को बोला जाता है, बार बार यूरिनेट होता है, उस कंडीशन को बोला जाता है नोक्टोयूरिया। अब बच्चे क्या, ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया के अंदर 2500 ml से कम यूरिन आता है 24 घंटे में। खालिस्तान इज द ब्लू कलर्ड कॉपर कंटेनिंग α2 ग्लोबुलिन विद ए मोलिकुलर वेट ऑफ 1,50,000। तो राइट ऑप्शन आएगा इसका एक्यूट फेस प्रोटीन। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन स्थापना की थी नेक चंद सैनी ने की थी जी। खालिस्तान कम है परंतु अनुवांशिक अमीनो अम्ल। देखो खालिस्तान क्रिस्टल्स आर रेयर बट मे बी प्रेजेंट एज द रिजल्ट ऑफ इनहेरिटेड अमीनो एसिड डिसऑर्डर and together with leucine and patient with massive liver failure पेशेंट्स हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में कौन सा सबसे ज़्यादा मिलता है इसके अंदर, सिस्टीन, टायरोसाइन, हेमोसिड्रिन, बिलरुबिन। तो जिसका राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा टायरोसिन। नेक्स्ट है ग्राम स्टेन मेथड इंक्लूड। जो ग्राम स्टेन करते हैं हम लोग उसके अंदर राइट चीज़ क्या है, प्राइमरी स्टेन क्रिस्टलोइड यूज करते हैं, ठीक है। ग्राम यूज करते हैं विच सर्व एज ए मोर्डेंट, हाँ मोर्डेंट के लिए यूज करते हैं इसको। डीक्लोराइजेशन के लिए एल्कोहल एसीटोन यूज करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है जी। राइट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। विच द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इट्स डी ब्रोगलाइन वेवलेंथ। जब किसी इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है तो उसका डी ब्रोगल तरंग दैर्घ्य होता है, तो राइट ऑप्शन आएगा इसका डिक्रीज। ये जो मैथ का सवाल है आपको निकालना पड़ेगा। इसमें 1 नवंबर 1989 को हरियाणा को इस जिले का करनाल जिले से निकाला गया है। 24 जुलाई 91 को इसे वापस करनाल जिले में मिलाया गया था। तो 1 जनवरी 1992 को यह है पुनः एक प्रत्येक जिला बना हुआ है। कौन सा, राइट ऑप्शन आएगा पानीपत, ठीक है। रोहतक हो नहीं सकता, हिसार बहुत ज़्यादा दूर है, कुरुक्षेत्र भी दूर है, तो करनाल क्या होता है, करनाल पानीपत दोनों पास पास में है, तो राइट ऑप्शन आएगा पानीपत। भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया है, तो राइट ऑप्शन आएगा इसका सारनाथ में अशोक राजधानी का सिंह है। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूड। इन्फेक्शन कैसे कैसे ट्रांसफर होता है, इनोकुलेशन से, इनहेलेशन से, कॉन्टैक्ट से, राइट ऑप्शन आएगा ऑल। डी हाली अवार्ड इज गिवन बाय द। हाली अवार्ड किस में दिया जाता है जी, हाली अवार्ड दिया जाता है उर्दू अकादमी में। नेक्स्ट जो हमारा है खालिस्तान HB derivates इन विच द आयरन हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम द फेरस टू द फेरिक स्टेट एंड द देयरफॉर इनकैपेबल ऑफ ए कंबाइनिंग रिवर्सिबल विद ऑक्सीजन। इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा मैथोहीमोग्लोबिन।
मैथ हीमोग्लोबिन, तो ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, तो ये आपको नॉर्मल बुकों के अंदर मिलेंगे नहीं, थोड़े हाई लेवल की बुक के अंदर मिलेगा। मैथ हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सल्फेनो हीमोग्लोबिन, साइन मैथ हीमोग्लोबिन, तो ये आपको थोड़ा सा इनको नोट कर लीजिएगा। लेंगुमुइर आइजोथर्म खास स्थान पर सफल रहता है लो प्रेशर पे। और एग्जाम्पल्स फॉर लेट लैक्टोज फर्मेंटर्स इज, तो राइट ऑप्शन आएगा इसका सीगेला सुन्नी। द मेन फंक्शन ऑफ द खालिस्तान इज टू कैरी ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पे जो मेन फंक्शन ऑक्सीजन कैरी करने का किसका काम होता है, हीमोग्लोबिन का होता है। हम सभी पता है हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, आरबीसी के अंदर होता है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन तो है नहीं, तो राइट ऑप्शन इसका आएगा आरबीसी। ठीक है, आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। ठीक है, डिफेंस का काम करता है अगेंस्ट वायरस बैक्टीरिया। प्लेटलेट का काम क्या होता है, बॉडी के अंदर कहीं से कट जाते हैं तो उसको थक्का बना के ब्लड को रोकने का काम होता है प्लेटलेट्स का। खालिस्तान एंजाइम्स दैट कैटालाइज ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, जो एंजाइम्स होते हैं वे एंजाइम्स जो कार्यकारी समूह के स्थानांतरण को उत्प्रेरित करता है, यानी कि खालिस्तान एंजाइम था कैटालाइज टू ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, तो राइट ऑप्शन आएगा इसका ट्रांसफेरेज। तो यह एंजाइम्स की जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये मिलेगा। बैक्टीरिया आर दोज दैट ग्रो बेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लो ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन भी मोस्ट एग्जाम्स के अंदर आता है कि कौन किस टाइप के जो ऑक्सीजन बैक्टीरिया जो होते हैं उनको किस किस टाइप के ऑक्सीजन मिलते हैं, कौन से बैक्टीरिया ऑक्सीजन में जिंदा रहते हैं, कौन से मर जाते हैं, किन को कम चाहिए होती है, किसको ज़्यादा चाहिए होती है। इस टाइप के बैक्टीरिया के अक्सर एग्जाम्स के अंदर आते हैं क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्या है, एनारोब्स। एनारोब्स का मतलब होता है जिन्हें ऑक्सीजन की चाहिए नहीं, तो ये तो ऑप्शन है नहीं हमारा। मेसोथर्मिक और थर्मोफिलिक। ठीक है, थर्मोफिलिक क्या होता है, थर्मोफिलिक मतलब कि वो बैक्टीरिया जो आपके 41 हाई टेम्परेचर पे रहते हैं। ठीक है, जिनको टेम्परेचर हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की बात हो रही है, यहाँ पे टेम्परेचर बता रहे, फिलिक का मतलब। ठीक है, तो ये ऑप्शन माने कि ए और सी तो है नहीं आपका, और डी भी नहीं है, तो राइट ऑप्शन आपका आएगा बी, माइक्रो एरोफिलिक। तो माइक्रो एरोफिलिक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको लो ऑक्सीजन में रहते हैं। ठीक है, तो जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो होते हैं देखो 41 से 122 यानी कि 122 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहते हैं ये। और मेसोथिलिक जो होते हैं वो 80 डिग्री से उससे अबाव में टेम्परेचर पे रहते हैं। हरियाणा के इस जिले में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन है, राइट ऑप्शन आएगा इसका फतेहाबाद। हरियाणा में मानसून के दौरान श्रावण माह में चमकीला चांदनी रात की तृतीया को मनाया जाने वाला राष्ट्र, ये तो राइट ऑप्शन आएगा इसका तीज। खालिस्तान कंप्लीट हेमोलाइसिस ऑफ आरबीसी इन द मीडियम। देखो ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आता है। स्टेफाइलोकोकस होता है उसके अंदर कौन सा हेमोलाइसिस होता है। ठीक है, अलग अलग हेमोलाइसिस होती है, यदि आपको माइक्रोबायोलॉजी मिलेगा तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, अक्सर क्वेश्चन इसमें आते हैं। अल्फा हेमोलाइसिस, बीटा हेमोलाइसिस, कौन कौन से बैक्टीरियम होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा बी, बीटा हेमोलाइसिस। ये मैथ का क्वेश्चन से आप निकाल लीजिएगा। खालिस्तान औसत आरबीसी में एचबी का भार दर्शाता है। द रिप्रेजेंटेटिव वेट ऑफ एचबी इन द एवरेज आरबीसी, जो आरबीसी होती है उसके अंदर जो एक रिप्रेजेंट करता है वेट को मापने का हीमोग्लोबिन के अंदर, वो क्या होता है। ये आरबीसी इंडिकेशन होते हैं, अक्सर हम पढ़ते हैं इनको। ठीक है, तो सीबीसी के अंदर ये सब करते हैं, लेकिन हम लोग इतना देखो इसके अंदर थोड़ा सा इन्होंने घुमा के रख दिया क्वेश्चन को। क्या बोला इन्होंने कि हीमोग्लोबिन का जो वेट मापते हैं हम लोग किसकी एवरेज में नापते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको कैसे करोगे, MCH, MCHC, MV, MCV और ऑल ऑफ द अबाउ। MCH क्या होता है, मीन सेल हीमोग्लोबिन, इसकी नॉर्मल क्या होता है 27 से 32 पिकोग्राम, ग्राम है यानी कि वजन वाली चीज़ है। MCHC हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन, मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन, इसमें कंसनट्रेशन आ रहा है। और MCV ये भी नहीं आएगी हमारी। ठीक है, ये सब परसेंटेज में है और लीटर में है, बट ग्राम वाली यूनिट यहाँ पे एक ही है सिर्फ MCH। तो राइट ऑप्शन जो हमारा आएगा ना वो ए आएगा। खालिस्तान वाज स्टेब्लिश इन बाबर, हरियाणा में कि खालिस्तान स्थापना बाबर द्वारा हिंदुस्तान के सिंहासन को विजित करने के बाद
करने की याद में की गई थी जब उसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था। राइट ऑप्शन आएगा काबुली बाग की स्थापना की गई थी जी। खालिस्तान इज रिक्वायर्ड वन और बोथ ऑफ टू एसेसरी ग्रोथ फैक्टर। खालिस्तान ग्रोथ फैक्टर एक्स एंड वी प्रेजेंट इन ब्लड। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा हीमोफिलस। ये आपको निकालना पड़ेगा, रीजनिंग का सवाल है, ये भी रीजनिंग का है। धूमिल का वास्तविक नाम क्या होता है? सुदामा पांडे होता है। ये हमारे हिंदी के क्वेश्चन आगे, ठीक है। और ये इधर इंग्लिश के हैं। राइट ऑप्शन इसका ए है 83 का। और आपका ये सब इंग्लिश के इनके क्वेश्चंस हैं हिंदी के। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर था, अभी चेंजिंग कर दिया हरियाणा से कुछ पैटर्न से। तो जितने भी फ्रेंड्स है अभी इसकी कुछ आंसर की वगैरह तो अपलोड हो चुकी हैं इनसे कब की। तो ये मैंने इसलिए अपलोड किया है कि काफ़ी फ्रेंड्स हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो नेक्स्ट टाइम अभी कोई बंदा पेपर देने जाए तो इन सब चीज़ों को अपने को एक बार देख के ज़रूर जाएँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस एक तो हमें पैटर्न का पता चल जाता है इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है। तो हम उन सब चीज़ों को देख के चले जाएंगे कि एक वजह जिसके अंदर था एंटीबॉडी के हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में है, ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चंस है, बायोमेडिकल वेस्ट के हैं। तो जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें लगता है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन हमें कुछ चीज़ें बहुत सी छूट जाती हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों के बारे में हमें जब इस पेपर को सोल्व करते हैं तो हमें पता चल जाता है। अब यहाँ पे यूरिन का आया है तो इन सब 4-5 चीज़ों के बारे में हम पढ़ लेंगे। भाई कम यूरिन, ज़्यादा यूरिन क्या होता है, नहीं आता उस कंडीशन में क्या कहते हैं, ठीक है। और उसके कुछ मेथड्स होते हैं, केमिकल मेथड्स। तो यूरिन के जितने नोट्स हैं मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे सभी, और हेमेटोलॉजी के सभी नोट्स अवेलेबल हैं। और भी काफ़ी वीडियोज़ हैं तो आप उन सबको देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, उनको प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, और ये क्वेश्चन पेपर है तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अभी नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी एग्ज़ाम वगैरह होता है तो उसके लिए फिर वो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं आप सभी को ये क्वेश्चंस वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, क्योंकि एक एक बंदे को सेपरेटली सेंड करना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो प्लीज़ आप वहाँ पे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। रवि दत्त के नाम से या आरडी मेडिकल साइंस के नाम से मेरा ग्रुप है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा गाइस। थैंक यू।